हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 3C, जिसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको पहले देख लें, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही रिलेटेड एक्सरसाइज 3C है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x² प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड हम लोग यूज करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30x², ठीक है। तो मिडिल वाले पार्ट को ब्रेक करना कुछ इस प्रकार की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 11x ही है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करने पे इतना आ जाए। तो अगर मैं 6x और 5x में ब्रेक करूं और दोनों को ऐड कर दूं तो ये 11x आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो 30x² आ रहा है। तो हम 6x प्लस 5x में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 6x प्लस 5x प्लस 30, ठीक है। अब यहां से x को कॉमन करिए, x प्लस 6, और यहाँ 5 को कॉमन करिएगा, x प्लस 6। x प्लस 6 दोनों टर्म में है, तो x प्लस 6 को कॉमन कर लीजिए, x प्लस 5 रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में है x² प्लस 18x प्लस 32। यहाँ पर भी हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32x²। 18x को हमें ब्रेक करना है, तो 18x देखिए, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई बड़ा नंबर रहे, ये जैसे कि 32x² आया है, तो इसको तो आप x² को आप इग्नोर करके चल सकते हैं। 32 आया, और अगर बड़ा नंबर रहे तो उसे प्राइम फैक्टराइज आप कर लें, जैसे कि हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी छोटा छोटा नंबर आ रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 18x लाना है, तो 16 2 जा 32 होता है और 16 प्लस 2 18 होता है, तो ये आसानी से हमारा ब्रेक हो जाएगा। 16x प्लस 2x प्लस 32, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 16, और 2 अगर कॉमन करेंगे प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 16, ठीक है। तो अगर ये दोनों टर्म में देखें तो x प्लस 16 इज कॉमन इन बोथ टर्म, सो वी टेक कॉमन x प्लस 16 एंड देन रिमाइंडर इज x प्लस 2। ओके, नाउ go to next question. Next question is 3 number. x² प्लस 20x माइनस 69। अब देखिए यहाँ पर 69 आ रहा है, 69 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए आसान इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 से, ये 2 और ये 3। अब देखिए तो ये 23, तो अब आगे इसको प्रोसीड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप 20 इंटू 3 69 और 23 माइनस 3 अगर कर दे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये 69 इंटू एक्स है, 69x², लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस के टर्म में आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस 23x प्लस और ये माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तब तो प्लस 20x आएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 69x² आ रहा है। इट मीन्स जो हम मानकर चल रहे हैं 23 और 3x जिस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं वो हमारा करेक्ट है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस पे भी थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ x² ये हो जाएगा प्लस 23x और ये माइनस 3x माइनस 69, ठीक है। यहाँ से x अगर कॉमन करेंगे तो x प्लस 23 और माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 23। x प्लस 23 इज कॉमन इन बोथ टर्म, सो वी टेक x प्लस 3 एज अ कॉमन एंड x माइनस 3 गेट्स रिमाइंडर, ठीक है। तो ये फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। x² प्लस 19x माइनस 150, ठीक है। तो अब यहाँ पे 150 और 19x को स्प्लिट करके 150 लाना है।
तो हम पहले 150 को स्प्लिट कर लेते हैं, इट मीन्स प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 2 से भी हो जाएगा, तो ये 75, फिर ये आप 3 से कर लीजिए तो 25, ये 5 से कर दीजिए 5। इट मीन्स कुछ इस प्रकार से ये आया नंबर। तो आप इसी में से ट्राई कीजिए कि किसको मल्टीप्लाई किया जाए, किसको ऐड किया जाए कि ये कितना आ जाए, 19x आ जाए। ठीक है, तो अगर हम ये 15 करते हैं और ये 10 करते हैं तो 15 और 10 हमारा 19 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहीं पे आपको सोचना है, ये 25 और ये क्या हो गया 6, तो 25 माइनस 6 कर देते हैं तो 19 आ रहा है, मतलब कि प्लस 25x और माइनस 6x रखें तो ये हमारा सॉल्व करने पे 19x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 150x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो वो अगर आप करना सीख लिए, इसको प्राइम फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई करना सीख लिए, इसको 19x लाने के लिए या फिर जो भी टर्म आपको दिया गया है वो लाना सीख लिए, तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपके लिए काफी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। यहां से x अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस 25 और यहां से माइनस 6 कॉमन करते हैं तो x प्लस 25। ठीक है, x प्लस 25 और ये x माइनस 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। अब देखिए 98 को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, तो ये अगर 2 से हम करते हैं तो ये 49, फिर ये 7 से 7 और ये फिर 7 से। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमें 7 लाना है, 7x लाना है, और ये आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 2 से कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है और ये 9, फिर 7 से कर रहे हैं तो 7 7 जा 49 और फिर 7 से कर रहे हैं तो 1। तो एक तो ये हो गया कि 7 2 जा 14 और माइनस 7x, तो ये देखिए तो 7x ही आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 98 आ रहा है। तो यहां से बस आपको ध्यान देना है कि क्या किया जाए इसमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 14x माइनस 7x और माइनस 98। ठीक है, यहां से x कॉमन करिए तो x प्लस 14 और माइनस 7 कॉमन करेंगे तो x प्लस 14। अब ये दोनों टर्म में हमारा x प्लस 14 कॉमन है, तो आप कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 24। अब देखिए माइनस 24 है, तो 24 को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर आप 2 से कर दीजिए, ये 12 आ गया, फिर 2 से कीजिए 6 आया, 2 से कीजिए 3 आया। अब 3 को आप √3 इंटू √3 तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये तो समझ लीजिए कि एक √3 है तो दूसरा भी √3 के फॉर्म में ही रहेगा, 3 तो अब रहेगा ही नहीं। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। तो अगर हमें 2x³ लाना है तो अगर मैं ये कर दूं 4√3x माइनस 2√3x, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2√3x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। ठीक है, 8 आ गया, और √3 इंटू √3 इंटू √3 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 और माइनस के टर्म में होगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x और ये हमारा हो जाएगा माइनस 24। अब यहां से x कॉमन करिए तो x प्लस 4√3 और यहाँ माइनस 2√3 कॉमन कीजिए तो x प्लस 4√3। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा x 4√3। देखिए 4 2 जा 8 और ये √3 इंटू √3 3, तो 8 इंटू 3 24 होता है, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए x प्लस 4√3 इज कॉमन, देन x माइनस √3 हमारा यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ पे तो इजी बहुत इजी है, 15 और 6 में ब्रेक कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 6x प्लस 90। ठीक है, तो x माइनस 15 और यहाँ माइनस 6, x माइनस 15, x माइनस 15 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 6 रिमाइंडर बचेगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक्स माइनस 22, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो 120 को आप कैसे ला सकते हैं? तो अगर आप 15 इंटू 7 करते हैं, सॉरी 15 इंटू 7 तो होगा नहीं, आप स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल 2 से 60, फिर 2 से 30, तो यहाँ ये 15। ठीक है, तो 2 और ये आ जाएगा 8। अभी और आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 20 और 20 ये 6 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, 6 2 जा 3 2 जा 6 12 और 12 और ये 10। ठीक है, 12 और 10 में स्प्लिट करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये दोनों को अलग करिए 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x, ठीक है, प्लस 120। अब यहां से अगर x को कॉमन करिएगा तो x माइनस 12 और 10 को कॉमन कीजिएगा, माइनस 10 को कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 12। x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये छोटा एक नंबर है 3, तो 3 को आप 3x और माइनस x में इसको चेंज कर दीजिए, 3x और माइनस x प्लस 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से x अगर कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, तो यहाँ x माइनस 3 दोनों में कॉमन हो गया, x माइनस 1 बच गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 6x प्लस 60। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो है कि ये आप क्या कर सकते हैं, रूट 6 तो रहेगा, अगर स्प्लिट आप करेंगे दो पार्ट में तो रूट 6 तो रहेगा, तो रूट 6 इंटू रूट 6 तो होगा। तो आपको मुख्य रूप से 10 को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि ये 7 को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि 10 आ जाए, क्योंकि रूट 6 और रूट 6 दोनों में रहेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6 तो होना ही है। तो अगर 6 अगर आ ही जा रहा तो और हमको कितना चाहिए, मात्र 10 चाहिए, और 10 के लिए 5 इंटू 2 करेंगे तो 7 भी आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ जा रहा है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 6x प्लस 2 रूट 6x, ये मैं बोल रहा था कि ये रूट 6 और रूट 6, अगर यहाँ रूट 6 है तो दूसरे वाले के साथ भी रूट 6 रहेगा ही, और ये रहेगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये तो 6 आ जाएगा, और अगर 6 को आप इससे डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 6 से, तो 10 बच रहा है। तो अब जो नंबर आना चाहिए उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो चुका। अब यहाँ पे अगर एक सम मैं कॉमन करूं तो x प्लस 5 रूट 6 और यहाँ पे 2 रूट 6 अगर कॉमन कर दूं तो x प्लस 5 रूट 6, x प्लस 5 रूट 6 इज कॉमन, x प्लस 2 रूट 6 यहाँ हमारा बच जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ आया हूं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।